श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हैं कि उनको न जानने में हेतु क्या है। कौन भगवान को जान नहीं पाता। भगवान कहते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। श्लोक की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी साधक संजीवनी में लिखते हैं, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैवी, देव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यय ये कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने जाने वाले प्राकृत भावों में तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। भगवान आगे कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी दो प्रकृति हैं। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और परा प्रकृति केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ माम एव कहने का तात्पर्य है कि वे अनन्य भाव से केवल मेरी ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरी शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरी ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा कि जो माम एव केवल मेरी ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न लें, अर्थात हमारे पास रुपए पैसे, चीज़ वस्तु आदि सब रहें पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें। इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपने से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते।
शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी ओर अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनकी आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अहंकार किया था, यही गलती है। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है, अपितु जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या। इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान की शरण नहीं हो सकते। तो श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान की शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले प्राण पिंड पोषण परायण सुख भोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते। ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं, तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। भाव यह हुआ, जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब वह माया अपरा प्रकृति के कार्य को तर जाता है, अर्थात उसके अहम भाव का सर्वथा नाश हो जाता है। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता मिला दे, अर्थात केवल भगवान की ही सत्ता को स्वीकार कर ले, न अपनी स्वतंत्र सत्ता माने, न माया की स्वतंत्र सत्ता माने, न अहम का आश्रय ले, न माया का आश्रय ले। इसमें कोई परिश्रम, कोई उद्योग नहीं है। माया को सत्ता मनुष्य ने ही दी है। अगर वह माया को सत्ता न देकर केवल भगवान की ही शरण में रहता तो वह माया को तर जाता, अर्थात उसके लिए माया की सत्ता रहती ही नहीं। जीव जड़ता का आश्रय लेने से, अर्थात इसको अपना एवं अपने लिए मानने से ही जड़ता में चला जाता है और जगत बन जाता है। परंतु भगवान का आश्रय लेने से वह स्वतः सिद्ध चिन्मयता में चला जाता है और भक्त हो जाता है। भक्त होने पर जगत लुप्त हो जाता है, अर्थात जगत जगत रूप से नहीं रहता, अपितु भगवत स्वरूप हो जाता है, जो कि वास्तविक स्वरूप है। जिनमें विवेक की प्रधानता है, ऐसे भक्त अहम का आश्रय छोड़कर, अर्थात संसार का त्याग करके
भगवान के आश्रित होते हैं, परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे सीधे सरल भक्त अहम के साथ जैसे हैं वैसे ही भगवान के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं करते हैं। और जो लोग इस त्रिगुणमयी माया में फंस जाते हैं, वे भगवान को नहीं पा सकते। यही सबसे बड़ा बंधन है।